नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी 10 मिनट की समरी में। हमने हमारा सेकेंड मॉड्यूल भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कंप्लीट कर दिया लेक्चर नंबर 22 के साथ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और इसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, फ्रीडम, सरदार पटेल, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। तो इस मॉड्यूल का ये हमारा आखिरी 10 मिनट का समरी है। मुझे खुशी है यूट्यूब पे जो ये लोग देख रहे हैं, बहुत जल्द आपको लेक्चर 23 पूरा का पूरा मिलेगा, क्योंकि वो अगले मॉड्यूल का पहला लेक्चर होगा। तो बराबर से उसको देखिएगा, आपको मजा आएगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी मॉड्यूल का है। इस लेक्चर में जब हमने इस मॉड्यूल को कंप्लीट किया, और उससे पहले अगर आपने अभी तक पावर पैक ज्वाइन नहीं किया है, आज क्या ज्वाइन करें, इससे बढ़िया तैयारी आपकी नहीं होगी। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग फुल यूज ऑफ इट। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन राइट अवे। इसी के साथ हमारे पहले दोनों मॉड्यूल आज कंप्लीट हो गए। तो अब देखते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या कराया था। ये रहे हमारे पूरे 10 लेक्चर। काफी वास्ट ग्राउंड कवर हुआ, ये सिलेबस इसके साथ कंप्लीट हो गया। और आज के हमारे एजेंडा में फ्रीडम इन 47, मास्टर टाइमलाइन, ट्रांसफर ऑफ पावर के मुद्दे, वेवेल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान, 1946 के चुनाव जिसके थ्रू फिर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रोविजनल गवर्नमेंट बननी थी, माउंटबैटन योजना, 200 सालों के अंग्रेज शासन की समरी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का पूरा स्पीच हमने पढ़ा, सरदार पटेल की जीवनी पर एक मेगा कवरेज, बहुत सारी अन्य इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, क्रूशल लर्निंग रिमाइंडर्स और प्रीलिम्स, एमसीक्यूज एंड मेंस क्वेश्चन। तो पहले हमने पिछली क्लास की कुछ बड़ी बातें जो हमने पहले पढ़ी थी वो अच्छे से बताई बच्चों को, थोड़ा सा वार्मिंग अप करवा दिया। और उसके बाद हमने आज का काम शुरू किया फ्रीडम इन 1947 से। तो फ्रीडम इन 1947 जो सेशन हमारा सेक्शन शुरू होता है, इसमें हमने बहुत क्लियरली ये समझाया कि कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें जाके फाइनली आखिरी के जो 2-3 साल थे उनमें भारत की स्वतंत्रता के परिणाम निकले। ये एक ऐसे के रूप में हमने करवाया, क्योंकि निबंध लेखन भी एक इंपॉर्टेंट स्किल पैरेलल में डेवलप होनी चाहिए। इसके बाद इसकी एक मास्टर टाइमलाइन का पूरा हैंड रिटन चार्ट बारीकी से सर सैयद अहमद खान से शुरू करके अंतिम स्वतंत्रता गोवा की, बांग्लादेश की, सिक्किम तक का सब कुछ मास्टर टाइमलाइन में कवर कर लिया है। इस तरह की टाइमलाइंस हमने इस कोर्स में बहुत सारी दी हैं, जो खुद मैंने अपने हाथों से क्रिएट की है, कस्टमाइज्ड हैं। लर्निंग में फायदा होता है, स्टूडेंट अपनी नोटबुक में बनाते हैं, इट रियली हेल्प्स। ट्रांसफर ऑफ पावर से जुड़े जो मुद्दे थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। नया संविधान चाहिए था, इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए थी, कम्युनल इशू सिर फाड़ रहा था, और पार्टीशन अल्टीमेटली बाउंड्रीज कहां ड्रॉ होंगी, इन सब चीजों को एक एक करके टैकल करना था। पहले आता है वेवेल प्लान फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, और उसके बाद आता है शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945। ये दोनों पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग को भी और कांग्रेस को, दोनों को बहुत गंभीर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज थे। इस पे सीधा सीधा सवाल बन सकता है। एक शिमला कॉन्फ्रेंस और भी हुई थी पहले, जो ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में 1914 में हुई थी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बना हुआ था, सन यात सेन ने जो शंघाई रेवोल्यूशन करके मोनार्की खत्म की थी 2000 साल की, और आरओसी बनाया था रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो 1947 में कम्युनिस्ट पीआरसी बना, उसने ब्रिटेन और तिब्बत वाले एग्रीमेंट पे साइन करने से मना किया था। तो जब पीआरसी बना तो माओ जेडोंग ने भी वही स्टैंड लिया, और शी जिनपिंग भी आज वही स्टैंड लेते कि 1914 का तो हमने कभी माना ही नहीं था। तो वो तिब्बत वाले झगड़े में उस कॉन्फ्रेंस का बड़ा रोल है। 1914 कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की जो बात हुई थी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये, इंडिया ऑफिस लंदन में बैठता था। किस प्रकार से इंडिपेंडेंस पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर से होगी और संविधान कैसे बनेगा। इसमें गांधी और नेहरू एक यूनिफाइड इंडिया, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और लेस पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट चाहते थे। मुस्लिम लीग पूरी तरह से बोल रही थी कि लेजिस्लेचर में पैरिटी की गारंटी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदुस्तान तो बहुत जल्दी हिंदू राज में तब्दील हो ही जाएगा, और मुसलमानों को तो पॉलिटिक्स से खदेड़ दिया जाएगा। तो आप तो गारंटीड मिनिमम इतनी परसेंटेज की सीटें दो। ये गांधी और नेहरू को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, और मिशन को बोला गया कि आप ही अपना प्लान बता दो। मिशन ने ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मई का प्लान दिया कि कम्युनल मेजॉरिटी प्रोविंसेस ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी होंगी, लेकिन ग्रुपिंग बाय रिलीजन आइडिया को पूरी तरह से खारिज किया गया। स्वतंत्र भारत में भी 1956 का इंटीग्रेशन जो फाइनली रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही हुआ था भारत में। और 16 जून का प्लान आया था, ये फाइनली झक मार के सबको एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि भारत में उस वक्त सिविल वॉर की स्थिति धीरे धीरे निर्मित होती जा रही थी,
और सरदार पटेल ने भी फाइनली इसको अप्रूव किया था। 1946 के जो चुनाव हुए, इन चुनावों के अलग अलग नतीजे आए और उसके हिसाब से इंटरिम गवर्नमेंट बनी। हालांकि मुस्लिम लीग ने इसमें भी बहुत दिक्कतें पैदा की, पर फाइनली वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ नहीं जुड़ी, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट में आ गई थी। ये पूरा समझाया गया। फिर माउंटबेटन प्लान आता है, किस प्रकार से 3 जून का उनका प्लान आता है और प्रिंसली स्टेट्स को फिर आप इंडिपेंडेंट अपने अपने यूनियन बनाओ, वो वाला हटा दिया गया था। प्रिंसली स्टेट्स वैसे भी खुद की सेनाएं तो थे नहीं, तो ताकतवर तो थे ही नहीं। इस पूरे फेज के जो इंपॉर्टेंट लोग थे वो आपके सामने हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया था। जिन्ना को उससे बहुत दिक्कत थी कि तुम एक मुस्लिम होके किस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सकते हो एक्सेट्रा। वो अपनी एक डिबेट पूरी अलग ही है। माउंटबेटन प्लान का पूरा एनालिसिस देखा गया, बाउंड्री कमीशंस पे बात हुई, पार्टीशन किस प्रकार से हुए, उसमें क्या क्या दिक्कतें थी, भारत को क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया, इन सब चीजों पे। फिर क्योंकि ये आखिरी सेशन था हमारा इस पूरे इंडिपेंडेंस मॉड्यूल का, तो 200 सालों के ब्रिटिश शासन का एक ब्रीफ समरी हमने यहां तैयार की थी। सबसे बड़े इवेंट्स को सरल भाषा में समझाया। उसके बाद ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो इतिहास के सबसे खूबसूरत स्पीचेस में से एक माना जाता है, पंडित नेहरू ने मिडनाइट स्पीच जो दी थी, जिसमें 1947 के भारत में जो एक बहुत ही लुटा पिटा देश था, 200 सालों तक यहाँ की वेल्थ को ड्रेन आउट किया गया था। भारत के 5000 साल के इतिहास में जब से एम्पायर बने हैं, 2600 सालों के इतिहास में, एक भी एम्पायर धन दौलत को ऐसे खींच के बाहर नहीं ले गया। गजनी के साथ कंपेयर मत कीजिए, महमूद गजनी वो तो लुटेरा था, 17 बार लूटने ही आया था, वो यहां शासन करने का भी नहीं आया था। और जितने भी शासन करना है वो यहीं रहे, दौलत यहीं घूमती रही। अंग्रेज एकमात्र थे जो सब वैक्यूम क्लीन करके ले गए यहां से। तो भारत एक पूरा लुटा पिटा देश था। इस बात से किसी को हिस्टोरिकली आपत्ति होनी नहीं चाहिए। 1947 की उस रात को जब पंडित नेहरू ने यह भाषण दिया, इसमें वो सेंटिमेंट, वो कैलिबर, वो इंटेलेक्ट और वो 21वीं सदी का भारत कैसा हो, वो सपना झलकता है। स्पीच को हर भारतीय को पढ़ना चाहिए और इसका वीडियो इस लिंक पर अवेलेबल है, देखना चाहिए, आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। पटेल ने 1949 में नेहरू को जो लेटर लिखा था वो भी हमने यहां रिप्रोड्यूस किया है। इन दोनों के बीच का जो स्नेह था वो पढ़ने लायक है। सरदार पटेल पर एक पूरा मेगा चैप्टर फिर हमने तैयार किया। वल्लभ भाई पटेल एज अ पर्सन क्या थे, उनकी जीवनी पूरे बचपन से लेके आगे पढ़ाई तक की, उनके बड़े भाई के साथ उनके रिश्ते, गांधी जी के स्वराज आइडिया के साथ धीरे धीरे उनका एग्रीमेंट बनना, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी चंपारण, तो यहां पर सरदार पटेल खेड़ा में काफी लीड किया। सरदार पटेल ने अनेकों ऐसे आंदोलन किए जिनको कहा गया नो टैक्स पेमेंट आंदोलन, सरकार को टैक्स देना ही बंद कर दो। पटेल ने ऐसे कई आंदोलन चलाए जिसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अंग्रेजों ने भयंकर प्रताड़ित किया, लेकिन वो पीढ़ी के लोग कुछ अलग ही थे। वो तो अपना सर्वस्व बलिदान कर देने को इस देश के लिए तैयार थे। दुर्भाग्य की बात है कि हम आज के भारतीय उस बलिदान को उतनी गहराई से कभी समझ ही नहीं पाए। कुछ ग्रुप्स थे जो आजादी की लड़ाई से बिल्कुल अलग न्यूट्रल खड़े हो गए थे या पूरी तरह अंग्रेजों के फेवर में खड़े हो गए थे। उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ा और जो लड़े उनमें से ज्यादातर बर्बाद हो गए। ये हमारे इतिहास का बहुत कड़वा सच है। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पटेल का पूरा योगदान, उस पर काफी चर्चा। नागपुर रेजिस्टेंस, टैक्स टू फाइट डिकॉइट अंग्रेज लाए थे, पटेल ने ये कैंसल करवाया पूरा आंदोलन करके। बारडोली सत्याग्रह जहां से वो सरदार बने, उसकी पूरी बात, बहुत ही महान लोग थे, कई कई बरस जेलों में सड़ते रहे। गांधी के सारे प्रमुख आंदोलन और उसमें बारडोली 1928 में पटेल का कैसे फिट हुआ वो पूरा समझाया गया। कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में पटेल के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, उन्होंने किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाया। पूना पैक्ट में गांधी जी के साथ यरवड़ा जेल में आप थे जब अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट करवाया गया। कांग्रेस के अंदर उनका पूरा उत्थान, नेहरू के साथ उनके क्लैशेस, नेताजी बोस के साथ उनके काफी बड़े क्लैशेस। नेताजी बोस पटेल के बड़े भाई के साथ यूरोप में थे जब बड़े भाई की मृत्यु हुई, तो वो अपनी वसीयत में पटेल को 3/4 प्रॉपर्टी दे गए कि इंडिया का कॉज दुनिया में फैलाओ। उस वसीयत पे सरदार पटेल ने आपत्ति उठा के केस कर दिया। 6 साल लड़ाई लड़के वो सब नेताजी बोस से वापस लिया। पटेल और नेताजी बोस का 36 का आंकड़ा था। कांग्रेस के अंदर जो राइट विंग था उसने गांधी जी पर जबरदस्त दबाव डाला था कि कुछ भी हो जाए नेताजी बोस को प्रेसिडेंट नहीं बनने देना है। एक बार वो बन गए, दूसरी बार तो बनने ही नहीं देना, लेकिन वो फिर बने, लेकिन उसके बाद वो काम ही नहीं कर पाए और वो छोड़ के चले गए। ये इतिहास की कुछ मजेदार छोटी छोटी बातें, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो आपस में लड़ते थे या गाली गलौज करते थे।
आईएनए के हारे हुए लोग जब भारत वापस आए थे 45 में, सरदार पटेल ने और नेहरू ने आगे बढ़ के उनके लिए सब वकीलों का इंतजाम किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट की पूरी बातें हुई। हेड, हैंड एंड हार्ट ऑफ महात्मा, कैबिनेट मिशन प्लान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें पटेल का पूरा क्या रोल रहा। 48 से 50 तक पटेल के कंट्रीब्यूशन एंड पेट्रन सेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, पटेल और नेहरू के रिश्तों की पूरी बारीक पड़ताल, बैनिंग दी आरएसएस, पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को पूरी तरह से बैन कर दिया था, काफी समय तक बैन रहा। गोलवलकर ने विरोध किया, गिरफ्तार भी हुए, नेहरू के पास गए कि भैया अनबैन करो, उन्होंने कहा पटेल से बात करो। पटेल ने कहा बिल्कुल अनबैन करेंगे, लेकिन पहले आप अपना खुद का संविधान बनाओ, उस संविधान में ये लिखो कि आप भारत के संविधान का हमेशा सम्मान करोगे, इत्यादि इत्यादि, तिरंगा फहराओगे, इत्यादि इत्यादि। ऐसी बहुत सारी चीजें उस समय हुई, ये इतिहास में दर्ज बातें हैं। गांधी की हत्या के कोर्ट की तस्वीरें आपके सामने हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे भी आपके सामने हैं। डेथ एंड रिमेंबरिंग पटेल, कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पे राइटअप दिए, राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कृपलानी कपल, प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्ता, विमेन कांग्रेस लीडर्स आदि। और इस पूरे मॉड्यूल में हमने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी और पढ़ाई, उनका एक फाइनल कंपाइलेशन हमने फिर से स्टूडेंट को दिया, एक साथ एक रिवीजन के हिसाब से। बहुत ही प्यारा मॉड्यूल गया और ये मॉड्यूल समाप्त होता है इसी के साथ। हमारा अगला लेक्चर अगले मॉड्यूल का होगा, जिसमें हम पूरी तरह से आपको फुल लेक्चर यूट्यूब पर फ्री रिलीज करेंगे पहले, उसके बाद 10-10 मिनट की समरीज आपको मिलेंगी। तो ये इस पूरे मॉड्यूल में क्या क्या हुआ आप देख रहे हो ना, सब कुछ कवर हुआ बेसिकली। इसी के साथ दोस्तों, अब इस मॉड्यूल को समाप्त करके प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो हमने कराए उस पर भी नजर डाल दीजिए, मेंस के क्वेश्चन। तो ये अपने आप में एक पूरा पैकेज है, आपने अभी तक नहीं लिया है, आज के आज ज्वाइन करें। मंथली ऑप्शन भी है, फुल एनरोलमेंट ऑप्शन भी है, बढ़िया ऑप्शन है, ले लीजिए। पावर ऑफ 10 पैरेलल में एडिटोरियल एनालिसिस भी आपको मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज। आगे भी इसी तरह 150 लेक्चर हैं, सबके वीडियोस मिलेंगे, 10-10 मिनट की समरी और 15 से 16 फुल लेक्चर। नमस्कार, जय हिंद।